हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की यूनिट 1। हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे और जिसके सिलेबस में ये टॉपिक है जो उसके सबके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम जो है ना, हम जो यूनिट कवर करेंगे उसका नेम है मुद्रा तथा मुद्रा का मूल्य, मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा वह है जिसे सार्वग्राह्यता प्राप्त हो, ये कथन किसका है? मुद्रा वह है जिसे सार्वग्राह्यता प्राप्त हो, ये कथन है। ऑप्शन इसमें दिए हैं, वाकर का है, पीकू का है, सेलिगमैन का है, मार्शल का है। तो इसका आंसर है बी, सेलिगमैन का है ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ऑप्शन है इसमें, वित्त सचिव के होते हैं, सचिव गृह मंत्रालय के होते हैं, गवर्नर आरबीआई के होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सा, गवर्नर आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं 500 के नोट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्के केवल धात्विक हैं, किस सिक्के ही मुद्र हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सा, प्रो प्राइस का। किसका है? प्रो प्राइस का। क्या कथन है? सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्र हैं, ये कथन है प्रो प्राइस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय टंकण कानून पारित कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है इसमें 1832 में, 1836 में, 1835 में, या 1834 में। तो इसका आंसर है, फोर्थ का आंसर है आंसर बा, 1835 में पारित हुआ। ठीक है, भारतीय टंकण कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है इसमें, क्रय शक्ति का संचय, विनिमय का माध्यम, साख का आधार, या आय का वितरण। तो मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है ना, वो विनिमय का माध्यम है। ठीक है, विनिमय का माध्यम, यही प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन 6, मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय क्या है? मुद्रा के मूल्य मतलब वैल्यू ऑफ मनी की से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है इसमें, ब्याज दर है, विदेशी विनिमय दर है, या क्रय शक्ति है। तो इसका आंसर है 6 का आंसर है द, उपयुक्त सभी। ये सभी मूल्य से संबंधित हैं। ठीक है, मुद्रा के मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मुद्रा विकास के चरण निम्न क्रम में हैं। ऑप्शन है इसमें, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, या साख मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा। इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है? मुद्रा का विकास कैसे हुआ? मतलब सबसे पहले मुद्रा मतलब मनी क्या चलती थी, किस चीज़ की मनी चलती थी? तो इसका आंसर है बा, किसकी? वस्तु मुद्रा चलती थी पहले, एक मतलब किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ देता था। ठीक है, और उसके बाद फिर धातु मुद्रा चली, मतलब कॉइन्स वगैरह चले। फिर उसके बाद पत्र मुद्रा चली, फिर अब साख मुद्रा चलती है। ठीक है, अब तो धातु मुद्रा भी चलती है, पत्र मुद्रा भी चलती है, और साख मुद्रा भी चलती है प्रेजेंट टाइम में। तो ये इसके विकास का सीक्वेंस है। ठीक है, ये इसलिए आंसर इसका बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किस लेखक की है? तो ये परिभाषा है प्रो हार्टले विदर्स की। आंसर द, प्रो हार्टले विदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसके अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती? ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है 9 का आंसर है बा, एपी लर्नर ने की है। किसने? एपी लर्नर ने। बा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10। घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है टॉमस ग्रेशम का। आपके सिलेबस में पूरा टॉमस ग्रेशम का नियम दिया हुआ है, वो मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि घटिया मुद्रा जो है ना, बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। घटिया मुद्रा क्या होती है? घिसे पिटे सिक्के वगैरह जो होते हैं पुराने। ठीक है, और बढ़िया मुद्रा जो नई मुद्रा चलन में आती है उसे बढ़िया मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इसने टॉमस ग्रेशम ने कहा है ये बात। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छी मुद्रा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इसमें, पूर्ण शुद्ध धातु रखने वाली, आकर्षक मुद्रा, या नई मुद्रा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बा,
द उपयुक्त सभी, ये सभी खूबियाँ होती हैं, उसे नई मुद्रा अच्छी मुद्रा बोलते हैं। पूर्ण शुद्ध धातु रखने वाली होती है, नई मुद्रा होती है, और आकर्षण मुद्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पत्र मुद्रा तथा पत्र मुद्रा धातु मुद्रा दोनों के एक साथ चलन में होने पर कौन सी मुद्रा निकृष्ट समझी जाती है? पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा दोनों जब साथ में चलन में आती हैं तो कौन सी मुद्रा निकृष्ट समझी जाती है? तो 12 का आंसर है आ, पत्र मुद्रा जो है निकृष्ट समझी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व के अधिकांश देशों में कौन सा मुद्रामान चल रहा है? मतलब विश्व के अधिकांश देशों में कौन सा मुद्रा चलती है? ऑप्शन है इसमें द्विधातुमान या आधातुमान, एक धातुमान या उपयुक्त सभी या पत्र मुद्रामान। तो इसका आंसर है 13 का आंसर है सा, पत्र मुद्रामान चल रही है अधिकांश देशों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसके अनुसार मुद्रा वे वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृत प्राप्ति है? किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृत प्राप्ति है? ये मुद्रा की ही डेफिनेशन है, ये किसने दी है ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर है सा, सिलिगमैन ने ये डेफिनेशन दी है कि मुद्रा वे है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसने मुद्रा की वैधानिकतावादी परिभाषा का समर्थन किया है? ऑप्शन है इसमें मार्शल ने किया है, पीकू ने किया है, या हार्टे ने, या वाकर ने। तो इसका आंसर है 15 का आंसर है द, हार्टे ने जो है वैधानिकतावादी परिभाषा का समर्थन किया है मुद्रा की। ठीक है, किसने? हार्टे ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है? ऑप्शन है इसमें प्रमुख कार्य है, या सहायक कार्य है, या आकस्मिक कार्य है, या ये सभी। तो इसका आंसर है 16 का आंसर है सा, सहायक कार्य है। मूल्य का संचय कौन सा कार्य है? सहायक कार्य। देखिए मूल्य के ना मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य। ठीक है, जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो विनिमय का माध्यम होते हैं, मूल्य का मापक होते हैं, और लेखा इकाई, ये मुख्य कार्य होते हैं मुद्रा के। और द्वितीयक कार्य जो होते हैं, सेकेंडरी कार्य, तो वो क्या होते हैं? आस्थगित भुगतान का मानक, धन का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य क्या होते हैं? राष्ट्र आय का वितरण, जो भी अलग से जो भी कार्य होते हैं अलग वाले, उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम संतुष्टि या निर्माता के लिए अधिकतम लाभ, ये सभी जो 18 वो होते हैं, बाकी वो जो होते हैं वो ये सब आकस्मिक कार्य में ही आते हैं। ठीक है, प्राथमिक कार्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या होते हैं? विनिमय का माध्यम प्राथमिक कार्य, मूल्य का मापक भी प्राथमिक कार्य है, और लेखा इकाई भी प्राथमिक कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। मुद्रा वे धुरी है जिसके चारों ओर विज्ञान चक्कर लगाता है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है, ऑप्शन इसमें दिए हैं, आर डाल्टन का है, या क्राउथर का है, या मार्शल का है, या केन्स का है। तो 17 का आंसर है सा, किसका है? मार्शल का। किसका? मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसके अनुसार मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, नियंत्रण में न रहने पर संकट का कारण बन जाती है? किसके अनुसार? ऑप्शन है इसमें आ, मार्शल के अनुसार, बा, रॉबर्टसन के अनुसार, या पीकू के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर है बा, रॉबर्टसन के अनुसार क्या है? मुद्रा मानव जाति के लिए एक अनेक वरदानों का स्रोत है, नियंत्रण में न रहने पर संकट का कारण भी बन जाती है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है रॉबर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 19। प्रामाणिक सिक्कों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें पूर्णकाय सिक्के कहते हैं, या प्रतीक सिक्के कहते हैं, या सांकेतिक सिक्के कहते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है 19 का आंसर है आ, पूर्णकाय सिक्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णकाय सिक्के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसका नियम है ये? किसका नियम है? ये नियम है ग्रेशम का। ये पूरा नियम आपके सिलेबस में है, ग्रेशम का। आगे मैं करवाऊंगी भी, याद रखना। इन्होंने क्या कहा है? बुरी मुद्रा मतलब घिसे पिटे सिक्के, अच्छी मुद्रा मतलब जो नई मुद्रा होती है चमकती हुई आकर्षित, वो चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, अच्छी मुद्रा को बुरी मुद्रा कर देती है, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर, ये कहा है ग्रीशम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें व्यावसायिक वित्त कहते हैं, या संस्थागत वित्त कहते हैं, या कार्यशील वित्त कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं
संस्थागत वित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थागत वित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थागत वित्त। कारोबार के चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे संस्थागत वित्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वित्तीय प्रणाली के संगठन हैं। ऑप्शन है इसमें वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय उपकरण हैं, वित्तीय बाजार है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी वित्तीय प्रणाली के संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है इसमें ए, पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष प्रदान करता है। ये बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक बाजार नए इश्यूओं लाने के लिए होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। विनिमय बिल का एक वित्तीय उपकरण है। ये भी बिल्कुल ठीक है। जीवन बीमा निगम एक बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है। ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल गलत है। जीवन बीमा निगम एक बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, तो ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका यही होगा द। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? द। यही बताना था कि गलत कथन कौन सा है, तो लास्ट वाला द वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संस्थाएं जो मध्यस्थता कराती हैं। ऑप्शन है इसमें आ, बैंक व सरकार के बीच, बा, व्यापारी व बैंक के बीच, आंतरिक ऋणदाताओं तथा अंतिम उधारकर्ताओं के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 24 का आंसर है सा। अंतिम ऋणदाताएं और अंतिम उधारकर्ताओं के बीच करवाती हैं वित्तीय मध्यस्थता वित्तीय संस्थाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय मध्यस्थ प्राथमिक प्रतिभूतियों को, ऑप्शन है इसमें ए, बेचते हैं या खरीदते हैं, या बेचते व खरीदते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 25 का आंसर है बा, खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा की ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो 26 का आंसर है द। क्राउथर ने ये परिभाषा दी है। किसने दी है? क्राउथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है हार्टले विदर्स ने। ऑप्शन है इसमें द, आंसर है द, हार्टले विदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रा के गौण कार्य हैं। ऑप्शन है इसमें मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का संचय, या भविष्य के भुगतानों का आधार, या ये सभी। तो इसका आंसर 28 का आंसर है द, ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कोई भी वस्तु जिसे राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वही वस्तु मुद्रा बन जाती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है, आंसर है इसका ब, हार्टे ने परिभाषा दी है। ये किसने? हार्टे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक अर्थव्यवस्था सदैव एक मौलिक अर्थव्यवस्था रही है और संभवतः ऐसी ही रहेगी। ये कथन किसका है? ये कथन है जी.एन. हाग का। किसका? जी.एन. हाग का। ये कथन किसका है? जी.एन. हाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है। ऑप्शन है इसमें जो सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती हो। ठीक है, जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण होता हो। सा है इसका आंसर, आबाद दोनों। ये कथन सही है। मुद्रा एक ऐसी ही वस्तु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मुद्रा के कार्यों का स्थैतिक कार्य एवं प्रवैयिक कार्य विभाजन किस अर्थशास्त्री ने किया है? तो ये विभाजन किया है सा, पाल एजिंग ने। किसने किया है? आंसर है सा, पाल एजिंग ने ये विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रा वे धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर काटता है। ये किसका कथन है? ये कथन किसका है? मार्शल ने ये कथन, मार्शल का ये कथन है। ठीक है, किसका? मार्शल का। इम्पॉर्टेंट है ये, मार्शल का कथन है, इम्पॉर्टेंट कथन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनी शब्द लैटिन भाषा के किस निम्न में से लिया गया? तो इसका आंसर है 34 का आंसर है बा, मोनेटा से लिया गया है मनी शब्द। किससे? मोनेटा से। मोनेटा लैटिन भाषा का ये शब्द है मोनेटा, और इसी से मनी शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, निर्णायक वाहक, या मूल्य का संचय, या मूल्य का हस्तांतरण। तो प्राथमिक कार्य मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं। तो आंसर है इसका ए, विनिमय का माध्यम है, और 3 प्राथमिक कार्य होते हैं टोटल। एक तो विनिमय का माध्यम होता है, दूसरा मूल्य का मापक होता है, तीसरा लेखा इकाई होता है। ठीक है, 3 होते हैं
प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। ये ऑप्शन है इसमें प्राथमिक कार्य है या आकस्मिक कार्य है या सहायक कार्य है या विविध कार्य है। तो भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो इसका आंसर है सहायक कार्य है, मतलब सेकेंडरी कार्य है। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे आते हैं। मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है? ऑप्शन है इसमें मूल्य का मापन या मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का संचय या साख व्यवस्था का आधार। तो जो मुख्य कार्य है ना वो मूल्य का मापन है और ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है? ऑप्शन है इसमें आर्थिक कार्य, कुशलता, ब्याज का भुगतान व अनुमान या अधिक उत्पादकता। तो इसका आंसर 38 का आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है 38 का? ये सभी मुद्रा के एक कार्य हैं और इसका आंसर इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है। ऑप्शन विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। तो इसका आंसर सा होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान मुद्रा का कार्य, वर्तमान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है सभी दायित्वों के भुगतान में, हाँ, केवल विनिमय में या केवल सेवाओं के विनिमय में या सभी प्रकार के दायित्वों में। तो इसका क्या आंसर है? आंसर है सभी दायित्वों के भुगतान में मुद्रा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय रुपये का सिक्का निर्गमित करता है। क्या निर्गमित करता है? तो इसका आंसर है सा, भारत सरकार। भारतीय रुपये का सिक्का निर्गमित करता है भारत सरकार। कौन निर्गमित करता है? भारत सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। वस्तु का विनिमय का अर्थ क्या है? ऑप्शन है इसमें माल का नगद विक्रय या वस्तुओं का आदान प्रदान या माल का उधार विक्रय या इनमें से कोई नहीं। वस्तु विनिमय का क्या होता है? माल का वस्तु का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु लो, जैसे कि हमारे पास गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है, तो हमें चावल चाहिए तो हम चावल ले लेंगे और उसे गेहूं दे देंगे अगर उसे गेहूं चाहिए होंगे तो। ठीक है, तो इस वस्तु का विनिमय क्या होता है? तो इसका आंसर है वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तुओं का लेन देन विनिमय कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। मौद्रिक अधिकारी साख की मात्रा को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन है इसमें सी के मूल्य में परिवर्तन लाकर या ओडी की मात्रा में परिवर्तन लाकर या आर में परिवर्तन लाकर या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर है सा, आर में परिवर्तन लाकर। मौद्रिक अधिकारी साख की मात्रा को प्रभावित कैसे कर सकता है? आर में परिवर्तन लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मुद्रक गुणांक एम का मूल्य क्या होता है? तो मुद्रक गुणांक एम का मूल्य होता है m = m/h। आंसर है इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वित्त का संबंध है मुद्रा से है या मौद्रिक संस्थाओं से है या साख से है? तो वित्त का संबंध जो है ना वो है मौद्रिक संस्थाओं से। किससे? मौद्रिक संस्थाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इसका सा होगा 45 का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है? तो पहले हम देख लेते हैं सही कथन कौन से हैं। ऑप्शन है इसमें उच्च शक्ति मुद्रा को मौद्रिक आधार कहते हैं। इसका आंसर सही है, मतलब ये सही कथन है। ठीक है। गैर मौद्रिक देनदारियों को घटाकर एच का मूल्य निकाला जाता है। ये भी सही है कथन। एच में प्रारंभिक वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में अंतिम वृद्धि के गुणक कहते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन है और द है एच मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार नहीं है। ये गलत है, ये कथन गलत है। तो यही इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका 46 का? द एच मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार नहीं है। एच मुद्रा जो है ना पूर्ति के निर्माण का आधार ही है। तो इसका आंसर द होगा क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। उच्च शक्ति मुद्रा के संगठन हैं, इसमें से कौन सा है उच्च मुद्रा शक्ति का संगठन? तो जो है ना C+ROD उच्च शक्ति मुद्रा का संगठन है। क्या है? C+ROD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मुद्रा की पूर्ति के समय जमाओं को शामिल किया गया है। मुद्रा की पूर्ति के समय किस जमाओं को शामिल किया गया है?
ऑप्शन इसमें दिए हैं, ए शिकागो संप्रदाय दृष्टिकोण में, बी परंपरावादी दृष्टिकोण में, और डी सा दिया है, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है इसका आंसर आ है, शिकागो संप्रदाय दृष्टिकोण में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मौद्रिक अधिकारी साख की मात्रा को प्रभावित करता है। ऑप्शन है सी के मूल्य में परिवर्तन लाकर, ओडी की मात्रा में परिवर्तन लाकर, या आर में परिवर्तन लाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर है सा, आर में परिवर्तन लाकर। ठीक है। मौद्रिक अधिकारी साख की मात्रा को कैसे प्रभावित कर सकता है? आर में परिवर्तन लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये पहले भी आया था, क्वेश्चन नंबर जो 43 था वो सेम ऐसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तु के मूल्य में, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तु का मूल्य कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर है 50 का आंसर है बा, घट जाता है। क्या घट जाता है? मुद्रा की पूर्ति में जब कमी होती है, मतलब मुद्रा जो हमारे पास आती है ना, जहाँ से, उसमें कमी अगर हो जाती है तो वस्तु का मूल्य घट जाता है जब हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मुद्रा की पूर्ति को जब किसी समय विशेष के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, समय विशेष के संदर्भ में, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? स्टॉक धारणा कहलाती है, या अनुभव गम्य धारणा कहलाती है, प्रवाह धारणा कहलाती है? तो 51 का आंसर है आ, स्टॉक धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टॉक धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, मुद्रा की पूर्ति उस शक्ति मुद्रा के परिवर्तन में बदलती है, अप्रत्यक्ष अनुपात में बदलती है, या विपरीत अनुपात में, या पूर्ववत रहती है? तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तन से बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मुद्रा के कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा, ऑप्शन में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन है इसमें, ए है विनिमय का माध्यम, या आय का वितरण, या साख का आधार, या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही मुद्रा के कार्य हैं। विनिमय का माध्यम भी मुद्रा का कार्य है, साख का आधार भी मुद्रा का कार्य है, और आय का वितरण भी मुद्रा का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 54, मुद्रा का सामाजिक महत्व क्या है? ऑप्शन इसमें, सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि, या पूंजी निर्माण, या क्रय विक्रय वृद्धि को जन्म देना, या सामाजिक सुधारों में की प्रेरणा? तो ऑप्शन है इसमें बा, पूंजी निर्माण। मुद्रा का सामाजिक महत्व क्या है? पूंजी निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, डॉलर का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन इसमें 3 मुद्राओं के मूल्य के आधार पर, या 5 मुद्राओं के मूल्य के आधार पर, या 7 मुद्राओं के मूल्य के आधार पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का आंसर है बा, 5 मुद्राओं के मूल्य के आधार पर डॉलर का मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? 500 के पे तो वहाँ के होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ठीक है। 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर है बा, वित्त सचिव के। किसके? वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिस बिल पर किसी स्वीकृति की आवश्यकताएं नहीं होती उसे क्या कहते हैं? जिस बिल पर किसी स्वीकृति की आवश्यकताएं नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन इसमें ट्रेजरी बिल कहते हैं, या विनिमय बिल कहते हैं, या सहायता बिल कहते हैं? तो 57 का आंसर है बा, विनिमय बिल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, वाणिज्य बैंकों को उनके SLR की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बाजार को कहते हैं? क्या कहते हैं? बट्टा बाजार कहते हैं, या बिल बाजार कहते हैं, या अल्प सूचना साख बाजार कहते हैं? तो इसका आंसर है सा, अल्प सूचना साख बाजार कहते हैं। ठीक है। SLR की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बाजार को क्या कहते हैं? अल्प सूचना साख बाजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन देख लेते हैं पहले। भारतवर्ष पूंजी बाजार में पूंजी निर्गम नियंत्रण का नियंत्रण है। तो ये कथन साफ गलत है। ठीक है। यही वाला कथन गलत है, तो आंसर इसका आ ही होगा। भारतवर्ष पूंजी बाजार में पूंजी निगम नियंत्रक का नियंत्रण है, गलत है ये। ठीक है। 59 का आंसर आ। ये सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। हाँ, ये भी सही है। GDR डॉलर प्रदान उपकरण है, ये भी सही है। NSC NCC की स्थापना की है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा आंसर है? आ। भारतवर्ष पूंजी बाजार में पूंजी निर्गमन नियंत्रण का नियंत्रण है, यही तो, इसलिए यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में IBBC जारी किए जाते हैं, कब जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर है सा, आ बा दोनों, मतलब
1950 में भी और 1951 से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, पुराने निर्गमन बाजार को कहा जाता है। ऑप्शन इसमें स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, प्राथमिक बाजार कहा जाता है, प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। तो इसका आंसर है आ, स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है पुराने निर्गमन बाजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का अंक नहीं है। क्या नहीं है पूंजी बाजार का अंक? ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार, ये भी अंक है पूंजी बाजार का। पुरानी पूंजी बाजार, ये भी अंक है। और नया निर्गम बाजार, ये भी अंक है। और वाणिज्य पत्र बाजार, ये अंक नहीं है, ठीक है। पूंजी बाजार का अंक क्या नहीं है? वाणिज्य पत्र बाजार। तो आंसर यही होगा, डी आंसर होगा इसका 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारतवर्ष में पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हुई। कब शुरू हुई? ऑप्शन इसमें NSDL की स्थापना से, या SDSL की स्थापना से, या आबा दोनों की स्थापना से, या UTI की स्थापना से। तो 63 का आंसर है सा आंसर है आबा दोनों की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अल्पकालीन ऋण के लिए बाजार को कहा जाता है। अल्पकालीन ऋण के लिए बाजार को क्या जाता है? ऑप्शन इसमें अल्प सूचना साख बाजार कहा जाता है, या बा मुद्रा बाजार कहा जाता है, या स्वीकृति बाजार कहा जाता है, या बट्टा बाजार। तो इसका आंसर है बा, मुद्रा बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा बाजार, अल्पकालीन ऋण बाजार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में वाणिज्य की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी? 1950 से। कब से? 1950 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पत्र मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र मुद्रा मतलब जो कागज़ वाले पैसे होते हैं वो कहाँ चले थे? सबसे पहले चले थे चीन में। आंसर है इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विनिमय का माध्यम है। क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य है, या सहायक कार्य है, या आकस्मिक कार्य है, या विविध कार्य है। तो प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक। और प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है इसमें क्रिया शक्ति का संचय, या साख का आधार, या वस्तुओं का दान प्रदान, या विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का प्रमुख कार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, तीसरी बार आ रहा है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं। ऑप्शन आ, इसका आंसर है विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन जो है प्राथमिक कार्य है मुद्रा के। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। ये कथन किसका है? नैप का। किसका? नैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा वे धुरी है जिस पर आर्थिक जगत चक्राकार घूमता है। ये कथन किसका है? मार्शल का। ये भी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। आंसर इसका आ, मार्शल। प्राप्त है। ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो इसकी ये परिभाषा है सीलिगमैन की। किसकी? सीलिगमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा मनुष्य के सर्वाधिक मौलिक आविष्कारों में से एक है। ये परिभाषा किसकी है? सर्वाधिक मौलिक आविष्कारों में से एक है। ये परिभाषा है सा, काउथर लिखा है। ये क्या लिखा है? काउथर की ये परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा की ये परिभाषा किस ने दी है? तो ये दी है वाकर ने। किसने? वाकर ने। आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन इसमें संसाधनों का आवंटन, राष्ट्रीय आय का वितरण, या आय का वितरण, या विनिमय का माध्यम। तो ये ही विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का प्रमुख और प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है? मूल्य का मापन। विनिमय के माध्यम के बाद जो है ना मूल्य का मापन ही इसका इम्पॉर्टेंट कार्य है मुद्रा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा के कार्यों के स्थगित एवं प्रावेगिक कार्यों में विभाजित किसने किया है? तो क्या है? पॉल इंजिंग ने। किसने? पॉल इंजिंग ने। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा जो मानवता के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि अनियंत्रित रहे तो संकट व अस्त व्यवस्था का कारण बन जाती है। ये कथन किस शास्त्री का है? ये है रॉबर्टसन का। किसका? रॉबर्टसन का। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विदाग्राहा मुद्रा वे होती है जिसे सामान्य जनता स्वीकार कर ले, या सरकारी मान्यताएं प्राप्त हो, या अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर है 10, सरकार द्वारा मान्यताएं प्राप्त होती हैं और सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाती है।
उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में विधिग्राह्य मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय रुपया है ऐच्छिक मुद्रा, प्रातिष्ठिक मुद्रा या विधिग्राही मुद्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रुपया जो है ना विधिग्राह्य मुद्रा है, ये सबके द्वारा स्वीकार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में 1 रुपये का नोट है, सरकारी नोट है या बैंक नोट है या चलन नोट है या गैर जमानती नोट है? गैर जमानती नोट तो नहीं है, गैर जमानती नोट 1 रुपये का नोट जो है ना वो गैर जमानती नोट है। आंसर होगा इसका द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रुपया है प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का। क्या है? प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का। आंसर इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उसका आंसर है वित्त मंत्रालय के सचिव के। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जब पत्र मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण व रजत कोष में रखा जाता है तो ऐसी पत्र मुद्रा कहलाती है। ऐसी पत्र मुद्रा कहलाती है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सी कागजी मुद्रा नहीं है? ऑप्शन है इसमें प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या सुरक्षित पत्र मुद्रा या प्रातिष्ठिक पत्र मुद्रा या परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। तो इसका आंसर है पा। सुरक्षित पत्र मुद्रा जो है ना वो कागजी मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा साख पत्र नहीं है? चेक भी साख है और विनिमय बिल भी साख है, ड्राफ्ट भी साख है। सरकारी नोट जो है ना वो पत्र मुद्रा है, साख मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक अच्छे मुद्रामान का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? सामान्य स्वीकृति ये भी गुण है, वहनीयता ये भी गुण है, टिकाऊपन ये भी गुण है, सीमित विदाग्राह ये एक अच्छा गुण नहीं है। ठीक है, सीमित विदाग्राह मतलब एक सीमा तक चलते हैं नोट। जैसे कि 1 रुपये का नोट है, उसके लिए एक सीमा है कि 1 रुपये के नोट से तुम कितना ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो। अगर तुम रेज़गाड़ी ले जाओगे किसी दुकान पे बहुत ढेर सारी तो वो मना कर देता है। हाँ, उसकी एक लिमिट होती है, इसलिए ज़्यादा रेज़गाड़ी कोई नहीं लेता है। ठीक है, एक लिमिट होती है कि हाँ 1 रुपये के नोट 1000 तक चल सकते हैं, 1000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं 1 रुपये के डॉलर से। एक कोई लिमिट है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उसी को सीमित विधिग्राह्य मुद्रा बोलते हैं जिसकी कोई लिमिट होती है। तो ये एक अच्छा गुण नहीं होता है मुद्रा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। स्वर्ण धातुमान की विशेषताएँ बताएँ। ऑप्शन है इसमें स्वर्ण धातु आयात निर्यात है, 100% स्वर्ण कोष नहीं रखा जाता, या निर्धारित मूल्य पर सरकार द्वारा स्वर्ण खरीदना व बेचने की गारंटी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। ये स्वर्ण धातु की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्वर्ण मान एक ईर्ष्यालु देवता है। ये उसी परिस्थितियों में कार्य करता है जबकि इसकी एकमात्र साधना की जाए। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका आंसर है द क्राउथर का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। स्वर्ण मुद्रा मान को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ण चलन मान कहते हैं या स्वर्ण टक मान कहते हैं या पूर्ण स्वर्ण मान कहते हैं या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी कहते हैं स्वर्ण मुद्रा मान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। स्वर्ण निधिमान अपनाने वाले प्रथम 3 देश कौन से हैं? स्वर्ण निधिमान अपनाने वाले प्रथम 3 देश। आंसर इसका इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस। क्या? इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 28। भारत में दाशमिक प्रणाली डेसिमल सिस्टम कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1957 में। कब? 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये कहा है सर टॉमस ग्रेशम ने। ये तो ग्रेशम याद रखना, ये सबको याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 100% चांसेस हैं। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किसने कहा है? ग्रेशम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ग्रेशम का नियम लागू होता है। ऑप्शन इसमें एक धातुमान में या पत्र मुद्रा मान में या द्वितु धातुमान में। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी में जो है ना ग्रेशम का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेशम का नियम लागू होने के कारण। ऑप्शन है इसमें बचतों को मुद्रा के रूप में रखना, विदेशी भुगतान के लिए अच्छी मुद्रा का उपयोग, या जिस धातु की मुद्रा बनी है उसका बाजार मूल्य बढ़ जाए। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सभी रीज़न हैं जिसके लिए ग्रेशम का नियम
लागू हुआ और काम करना है जहाँ जहाँ। क्वेश्चन नंबर 32, यदि खराब मुद्रा परिमाण में सीमित नहीं है तो वे अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। ये कथन किसका है? ये भी मार्शल का कथन है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहां प्रत्येक प्रकार के कोषों को क्रय विक्रय होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है प्रोचक्को की, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वित्त बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ऑप्शन आंसर इसमें उपयुक्त सभी, मध्यकालीन में भी, अल्पकालीन में भी और दीर्घकालीन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वित्तीय बाजार में कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? दलाल भी कार्य करते हैं, व्यापारिक बैंक भी कार्य करती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी कार्य करती हैं। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, चेक की रेखांकन का उद्देश्य होता है और सुरक्षा, ये आंसर इसका सुरक्षा होता है, चेक की रेखांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विनिमय विपत्र कितने विनिमय विपत्र के कितने पक्षकार होते हैं? तो इसका आंसर है 3 पक्षकार होते हैं। कितने? 3। किसके? विनिमय विपत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस विपत्र के भुगतान का दायित्व अर्हता पर होता है? तो इसका आंसर है प्रतिज्ञा पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पूंजी बाजार में लेन देन होता है। तो इसका आंसर है दीर्घकालीन ऋणों का, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है। यहाँ पर आपके काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यहीं से क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। और ये इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर मिल जाएगी आपको PDF। और बाकी वीडियो भी ऐसी यूनिट 1 यूनिट 2 सारी यूनिट अपलोड करूँगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। ठीक है।